गुड मॉर्निंग 9 क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। इससे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो आपको जो भी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया और उससे रिलेटेड जो भी वर्क कराया गया उसे आपने ज्योग्राफी की कॉपी में किया होगा। ऐसे ही आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग कॉपी बनेगी, उसका काम आप जो इसकी कॉपी बनेगी इसी में करेंगे। और ये कॉपी आपकी मीडियम साइज़ होगी और दोनों साइड रूल वाली होगी। तो स्टार्ट करते हैं आपदा प्रबंधन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, आपदा व आपदा प्रबंधन के घटक। इसमें आपदा और आपदा प्रबंधन दो विषय के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम से ही इसके अर्थ को समझेंगे। तो आपदा जो है उसका सामान्य अर्थ है संकट या विपत्ति, जिसका अंग्रेजी प्राय है डिसास्टर, जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बुरा या अनिष्टकारी। तो आप समझ रहे होंगे कि जो आपदा है उसका अर्थ क्या है, संकट या विपत्ति। तो आपदा जो है वो विपदा और खतरे का वह स्वरूप है जिसमें हमारा जो समाज है, जिसमें हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं और वह व्यवस्था जिसको हमने अपने लिए बनाया है, वहाँ पर जो हमने संपत्ति समाज में जोड़ी है या वहाँ जो पशुधन है या जन समुदाय है, उनको अचानक कोई भयानक खतरा या क्षति पहुँचाता है, तो यह एक आपदा कहलाएगी। तो हम कहेंगे कि आपदा क्या है? आपदा खतरे, विपदा का वह स्वरूप है जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा एवं विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं तथा जन समुदाय, पशुधन व संपत्ति को हुई क्षति हेतु बाहरी सहायता की आवश्यकता हो। तो आप समझ रहे होंगे कि आपदा क्या है। अब ये क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। अब आपदा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो बच्चों, आपदा जो है, आपदा में भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, बाढ़, अग्निकांड आदि आते हैं। तो आप आपदा समझ गए। आपदा क्या है? खतरे, विपदा का वह स्वरूप है जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा एवं विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं तथा जन समुदाय, पशुधन व संपत्ति को हुई क्षति हेतु बाहरी सहायता की आवश्यकता हो, वो क्या कहलाती है? आपदा कहलाएगी। तो अब हम आपदा प्रबंधन को भी समझ लेते हैं। अभी तक हमने आपदा की बात की, अब हम आपदा प्रबंधन को भी समझ लेते हैं। इसमें आपदा प्रबंधन उसे कहेंगे, अभी तक हमने आपदा को डिस्कस किया, अब हम आपदा प्रबंधन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन उसे कहेंगे जब हम अचानक आई विपदा, अचानक से कोई विपदा आ जाती है, उसके स्वरूप से निपटने के लिए, जो विपदा आती है उसके स्वरूप से निपटने के लिए पहले से या उस समय या आपदा आने के बाद हम तीनों तरह का जो प्रबंधन करते हैं, जो तीनों व्यवस्थाएं, यानी एक हो सकती है, एक हो रही है, एक हो चुकी है, इन तीनों के लिए जब हम पहले से ही एक व्यवस्था बना लेते हैं तो इसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी, कुछ भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उससे निपटने के लिए पहले से ही हम कितना तैयार हैं, और जब ये विपदा आ रही है उस समय हम किस तरह से अपनी और लोगों की सहायता करते हैं या लोगों को हेल्प देते हैं, या फिर इस विपदा की हो जाने के बाद हम उन लोगों को कैसे मदद या सहायता देंगे जो लोग इस खतरे में हैं। तो ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। अब बात करते हैं विपत्ति के प्रकार की। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे विपत्ति के प्रकार को। विपत्ति के जो प्रकार हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है।
अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विपत्ति के प्रकारों को, और जो विपत्ति के प्रकार हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अकस्मात आने वाली विपत्ति। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अकस्मात क्या है, सडन जो परेशानी आती है, जैसे आम तौर पर इनकी क्या है, भविष्यवाणी करना कठिन होता है, ये अचानक से आ जाती हैं। इन विपत्तियों का कारण क्या हो सकता है? भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी। जैसे पृथ्वी के गर्भ में कार्यरत शक्तियाँ होती हैं, जिनके कारण क्या होती है, अचानक से क्या होती हैं, विपत्तियाँ आ जाती हैं। बादलों का फटना, बर्फीली आंधी, भूस्खलन, चक्रवात और बाढ़ जैसी कुछ वातावरण की दशाएं भी होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नाम से स्पष्ट है, अकस्मात आने वाली विपत्तियां खतरे क्या होते हैं, इनकी भविष्यवाणी करना कठिन होता है और ये अचानक से आ जाते हैं। जैसे हम उदाहरण दें तो बादल फटने से क्या होता है, विपत्ति आती है ना। और कुछ भी अचानक क्या होता है, जैसे भूकंप आ गया, तो ये सब क्या है, आपकी अचानक अकस्मात आने वाली विपत्तियां खतरे हैं। सेकंड है आपका धीरे धीरे आने वाली विपत्तियां, और इनको धीमी विपत्ति भी कहा जाता है क्योंकि धीरे धीरे आती हैं, तथा अधिकतर इनका संबंध मौसम और जलवायु से होता है। कौन सी विपत्ति का? जो विपत्ति धीरे धीरे आने वाली विपत्ति क्या होती है, इनका संबंध किससे होता है? मौसम और जलवायु से होता है। जैसे सूखा, अब सूखा तो पड़ेगा, एकदम तो नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ही पड़ेगा सूखा। ऐसे अकाल हो गया, कीड़ों का हमला हो गया, पर्यावरण की क्षति और रेगिस्तान का विस्तार, ये सब क्या है, धीरे धीरे आने वाली विपत्तियां हैं। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे टिड्डियों के हमलों से क्या होता है, फसलों का नुकसान। ये टिड्डियां जो होती हैं एकदम से तो हमला नहीं करती हैं, धीरे धीरे आती है, तो धीरे धीरे टिड्डियां करती है, फसलों का उनका नुकसान करती है। ऐसी प्रकृति का दोहन या वन क्षति, तो ये सब क्या है, आपकी धीरे धीरे आने वाली विपत्तियां हैं। नेक्स्ट है आपका महामारियां। ये क्या होती हैं? ये संक्रामक रोग हैं जो किसी विशेष अवधि में क्या होते हैं, ये किसी विशेष अवधि में आपके जल, वायु, भोजन या स्पर्श द्वारा फैलते हैं। कुछ अपराधों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है जो मानव जीवन की भारी बलि दे लेते हैं। जैसे डायरिया हो गया, हैजा हो गया, प्लेग, एड्स, टीबी, मलेरिया, बर्ड फ्लू आदि। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कौन सी महामारी चल रही है? कोरोना महामारी चल रही है। ये भी क्या है, बहुत क्या कैसे फैल रही है? स्पर्श से ही ये क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो ये भी एक क्या है, आपकी महामारी है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक प्रौद्योगिकी की दुर्घटनाएं। रासायनिक रिसाव, प्रणालीगत खराबी, आग विस्फोट आदि, जिससे क्या होता है, भारी मानवीय क्षति होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मनुष्य का को क्या होती है, इसमें क्षति पहुंचती है। किसमें? औद्योगिक और प्रौद्योगिकी जो दुर्घटनाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, मनुष्य को क्षति पहुंचती है। अगर ये इस तरीके से रासायनिक रिसाव हो, प्रणालीगत खराबी हो और आग विस्फोट हो, तो इससे क्या होता है, भारी मानवीय क्षति होती है। इसके अलावा लास्ट है आपका 5वां, युद्ध और नागरिक संघर्ष। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, आतंकवाद समेत युद्ध, नागरिक संघर्ष आज के मानव समाज की नियमित विशेषता बन चुके हैं। मीन्स इसमें जब आतंकवाद या एक देश का दूसरे देश से युद्ध होता है, तो इसमें मानव समाज को क्या होती है, क्षति होती है। वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? युद्ध और नागरिक संघर्ष के अंतर्गत। और तो ये विपत्तियों का 5वां प्रकार था। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, विपत्तियों को
5 भागों में बाँटा गया है। उनमें सबसे पहली थी आपकी अकस्मात आने वाली विपत्तियाँ, खतरे। सेकंड थी आपकी धीरे-धीरे आने वाली विपत्तियाँ और थर्ड थी आपकी महामारियाँ। फोर्थ थी आपकी औद्योगिक प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएँ और फिफ्थ थी आपकी युद्ध और नागरिक संघर्ष। तो बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे विपत्तियों के प्रकार और आपदा प्रबंधन। ये टॉपिक आज हमने डिस्कस किए थे, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे पहले वो आपको रीड भी करना है, और उसके बाद जो पढ़ाया जा रहा है जो टॉपिक, उसके बाद भी आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।